Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the most important poem of Walt Whitman, When I Peruse the Conquered Fame. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वॉल्ट विटमैन की जो पोएम है When I Peruse the Conquered Fame उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इस पोएम को हम एट अ टाइम एक्सप्लेन करेंगे, समराइज़ करेंगे। इसके बाद हम इस पोएम के थीम्स को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे इस पोएम का कि ये पोएम वॉल्ट विटमैन ने क्यों लिखी थी। ठीक है, इसको हम तीन एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। फर्स्ट एस्पेक्ट जो है वो है यूनिटी। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये जो पोएम है ये यूनिटी के बेस पे है। ठीक है, जो कि अमेरिकन लोगों के दरमियान थी। ठीक है, सिविल वॉर से पहले ये उसके मुताबिक है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इसमें जो ब्रदरहुड है इस वॉल्ट विटमैन है उसका अपने भाइयों के साथ क्लैशेस थी ना, तो उसके मुताबिक भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड वन जो है लास्ट वन वो है टैबू एस्पेक्ट। ठीक है, तो उसके मुताबिक भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग क्लास में मुझे फिर बताएं कि कौन सा एक्सप्लेनेशन या कौन सी इंटरप्रिटेशन इसकी सही है। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। When I peruse the conquered fame, दोस्तों ये है टाइटल इस पोएम का। इस पोएम में कहता है कि जब मैं उन फातिहीन के बारे में सोचता हूँ, उनकी शोहरत के बारे में सोचता हूँ, ठीक है, जिन्होंने आधी दुनिया फ़तह की थी, जिन्होंने बड़े बड़े फतूहात किए थे। ठीक है, जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ या गौर करता हूँ या उनके बारे में सुनता हूँ तो उन लोगों से मुझे जिलिसी नहीं होती, उन लोगों से मुझे हसद नहीं होता। ठीक है, अब हम इसको फर्स्ट स्टेंजे की तरफ आते हैं। इस पोएम के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में जो वॉल्ट विटमैन है वो कहता है कि मैं बाज़ लोगों से जलता हूँ। वो लोग कौन कौन से हैं वो हम पोएम में पढ़ेंगे। और बाज़ से मैं नहीं जलता। ठीक है, वो कौन कौन से लोग हैं जिनसे मैं जलता हूँ और वो कौन कौन से लोग हैं जिनसे मैं नहीं जलता। अगर मैं नहीं जलता तो क्यों नहीं जलता, अगर मैं जलता हूँ तो क्यों जलता हूँ। ठीक है, इनके रीज़न क्या है तो वो हम इसके साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेंजा है उसकी तरफ आते हैं। When I peruse the conquered fame of heroes and the victories of mighty generals, I do not envy the generals, nor the president in his presidency, nor the rich in his great house. दोस्तों फर्स्ट स्टेंजा में कहता है कि मैं जब सुनता हूँ, जब गौर करता हूँ, जब सोचता हूँ उन फातिहीन के बारे में, उन हीरोज़ के बारे में जिन्होंने बड़े बड़े फतूहात किए हैं, या उन जर्नेलों के बारे में जो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, उनके शोल्डर्स पे बड़े बड़े मेडल्स हैं, बड़े बड़े ओहदे उन्होंने संभाल रखे हुए हैं। आई डू नॉट इन्वेट द जनरल और प्रेजिडेंट्स, नॉर प्रेजिडेंट इन हिज प्रेजिडेंसी, नॉर द रिच इन हिज ग्रेट हाउस। और ना ही मैं उन लोगों से जलता हूँ जो बादशाह है। ठीक है, मैं बादशाहों से नहीं जलता हूँ, मैं अमीर लोगों से नहीं जलता हूँ जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं। ठीक है, मैं वकला हजरात से नहीं जलता, मैं जो जज लोग हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े फातिहीन हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, जर्नल्स हैं, जो भी है ना, जिनके साथ दुनियावी लिहाज से बहुत ज़्यादा पावर है या बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं उन लोगों से नहीं जलता। मैं क्यों नहीं जलता वो मैं आप लोगों को इस पोएम के एंड में बताऊंगा जब ये हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ख़त्म करेंगे। बट व्हेन आई हियर ऑफ ब्रदरहुड ऑफ लवर्स, हाउ इट वाज विद देम, how together through life, through dangerous odium, unchanging, long and long, through youth and through middle and old age, how unfiltering, how affectionate and faithful they were.
दोस्तों इस पार्ट में कहता है कि जब मैं सुनता हूँ भाई चारे के बारे में, मोहब्बत के बारे में, लोगों के दरमियान जो भाईचारा होता है या मोहब्बत होते हैं, कहते हैं कि वो लोग जिनके दरमियान मोहब्बत है, प्यार है या भाईचारे से रहते हैं, ठीक है, तो मैं उनके बारे में जब सोचता हूँ, हाउ टुगेदर थ्रू लाइफ, थ्रू डेंजरस ऑडियम अनचेंजिंग, कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं, थ्रू डेंजरस, कितने मतलब हाथरात में एक दूसरे का साथ देते हैं, ठीक है, ऑडियम अनचेंजिंग, चाहे दुश्मनी हो, चाहे उनके दरमियान नफ़रत हो, फिर भी वो लोग चेंज नहीं होते, ठीक है, वो एक दूसरे का साथ देते हैं, ठीक है। जो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, जो लाइफ के हर ऊंच नीच में, ज़िंदगी के जो डिफरेंट हालात आते हैं, अच्छे और बुरे हालात आते हैं, उनमें वो एक दूसरे का साथ देते हैं, ठीक है, थ्रू यूथ, थ्रू मिडल एंड ओल्ड एज, कि वो ज़िंदगी के हर मोड़ पे, चाहे वो जवानी हो, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, वो किस तरह से एक दूसरे का साथ देते हैं, वो एक साथ रहते हैं, ठीक है, वो मुसम्मम रहते हैं, वो एक रहते हैं, ठीक है, वो जुदा नहीं होते, उनमें कोई दरार नहीं पैदा कर सकता। दोस्तों सिंपली इस लाइन का मतलब ये है कि वो लोग जो हर हाल में एक दूसरे का साथ देते हैं, वो लोग जो दुश्मनी में, जो बुरे वक्त में, जो अच्छे वक्त में एक दूसरे के साथ होते हैं, उनका जो रिलेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, चाहे वो जवानी हो, मिडिल एज हो, चाहे वो बुढ़ापा हो, ठीक है, लेकिन वो फिर भी मजबूत रहते हैं। हाउ अफेक्शनेट एंड फेथफुल दे वर, कि वो किस तरह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ वफादार रहते हैं, ठीक है। उन लोगों से मैं जलता हूँ, तो क्या कहते हैं कि इन लोगों से मैं जलता हूँ जो लोग, जिनके दरमियान ब्रदरहुड हो, जिनके दरमियान मोहब्बत हो, जिनके दरमियान एक रिश्ता, मजबूत रिश्ता हो, उन लोगों से मैं जलता हूँ जो हर हाल में एक दूसरे का साथ देते हों, चाहे वो ख़तरा हो, चाहे वो अच्छा शादी हो, चाहे वो फौतगी हो, एक दूसरे के साथ एक यूनिटी में रहते हैं, ठीक है। और वो लोग जो जवानी में, जो बचपन में, जो बुढ़ापे में एक दूसरे का साथ देते हैं, जो चेंज नहीं होते, जिनके इरादे मुसम्मम होते हैं, ठीक है। और वो लोग जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, एफेक्शनेट, एक दूसरे के साथ उनकी दिली लगाव होता है, ठीक है। और वो लोग जो ईमानदार होते हैं, ठीक है, जिनके दरमियान, जिनमें ईमान होता है, तो क्या कहते हैं कि मैं इन लोगों से जलता हूँ, ठीक है, इन लोगों से मुझे हसद होती है। देन आई पेंसिव, आई हेस्टिली वॉक अवे फिल्ड विद द बिटरेस्ट इन वे। तो दोस्तों कहते हैं कि जब मैं इन लोगों को देखता हूँ, जब मैं वहाँ उन सोसाइटीज़ में जाता हूँ, ठीक है, इनमें ये मोहब्बत, ये चीज़ें मौजूद होती है, ब्रदरहुड, लव मौजूद होता है, तो मैं फिर क्या करता हूँ कि आराम से वहाँ से निकल जाता हूँ और चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे उन लोगों से हसद होती है। तो दोस्तों अब आते हैं कि ये इन लोगों से क्यों नहीं जलता, जिन लोगों के साथ ओहदे होते हैं, जो जर्नल्स हैं, जो हीरोज़ हैं, जो कनकरर्स हैं, ठीक है, तो उनसे ये क्यों नहीं जलता। तो दोस्तों इन लोगों से ये इसलिए नहीं जलता क्योंकि जो पैसे हैं इसकी नज़र में ये दौलत, शोहरत, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो अमेरिकन लोग थे उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा पैसा था, उन लोगों के साथ अभी भी है, लेकिन उस वक्त भी बहुत ज़्यादा पैसा था, हर एक के साथ अच्छी ओहदा, अच्छी जो जॉब थी वो थी, ठीक है। तो ये कहता है कि मैं उन लोगों से नहीं जलता हूँ। अब ये पोएम लिखी कब गई है आपको लोगों को मैं बताता जाऊँ। जो सिविल वार थी ना, उन 1860 से स्टार्ट हुई थी, तकरीबन 1880 1890 तक स्टार्ट थी, तो इसके बाद ये लिखी गई थी, ठीक है।
تو کیا ہوا تھا کہ ان لوگوں کے درمیان، امریکن جو لوگ تھے ان لوگوں کے درمیان سول وار سٹارٹ ہوئی تھی، پروونسز کے درمیان کچھ اختلافات آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، خانہ جنگی سٹارٹ ہوئی تھی، بہت زیادہ لوگ مر گئے تھے، اتفاق جو یا گانگت تھا، جو محبت تھا ان لوگوں کے درمیان، جو بردرہڈ تھا، جو لو تھا، وہ ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پیسے تو ان لوگوں کے پاس تھے، لیکن یہ چیزیں ختم ہو گئی تھی، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، ان لوگوں میں یہ ایمان نہیں تھا، ان لوگوں میں محبت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ کس وجہ سے؟ اس سول وار کی وجہ سے، ان خانہ جنگیوں کی وجہ سے، ان قتل عام کی وجہ سے، قتل و غارت کی وجہ سے یہ لوگ جو تھے وہ مشین بن گئے تھے، ان لوگوں کی فیلنگز جو تھی وہ مر گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے نہیں جلتا ہوں، بلکہ میں کن لوگوں سے جلتا ہوں؟ جن کے درمیان بردرہڈ ہو، لو ہو، جو خطرات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوں، جو اولڈ یا جوانی میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مصمم پکا ارادہ ہو ان لوگوں کا جینے اور مرنے کا، ٹھیک ہے، اور محبت اور ایمانداری سے رہتے ہوں۔ تو یہ کیوں کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے جلتا ہوں؟ ان لوگوں سے اس لیے جلتا ہوں کہ جو ان کی سوسائٹی ہے امریکہ، اس میں وار سٹارٹ ہے، اس میں سول وار سٹارٹ ہے، اور جو ادھر ادھر کی کنٹریز ہے، سوسائٹیز ہے، ٹھیک ہے، امریکہ کے باہر، ٹھیک ہے، جیسا کہ ایشیا ہو گئے، ایشین ممالک ہو گئے، یا جو انگلینڈ وغیرہ، اس میں بھی آئی تھنک سول وار نہیں تھی۔ تو جن ممالک میں، جن سوسائٹیز میں سول وار نہیں تھی، تو یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان محبت ہے، پیار ہے، یگانگت ہے، ٹھیک ہے، دوستی ہے، ایمان ہے۔ میں ان لوگوں سے جلتا ہوں، کیوں جلتا ہوں؟ کیونکہ اس سول وار کی وجہ سے ہم لوگوں میں یہ چیزیں نہیں رہی۔ اب جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے جیلسی فیل ہوتی ہے، مجھے ان لوگوں سے وہ نفرت سی ہو جاتی ہے، حسد مجھے اس لوگوں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں ان لوگوں سے انوے ہوتا ہوں۔ اور جب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جن کے درمیان محبت ہو، پیار ہو، یا گانگت ہو، دوستی ہو، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرتے ہوں، تو میں پھر وہاں سے چلا جاتا ہوں، کیونکہ میں ان لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا، میرا جو دل ہے وہ دکھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ یہ چیزیں ہم میں نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں یہ تھا پوئم۔ اب آتے ہیں دوستوں اس کی تھیمز کی طرف۔ تو اس کا جو فرسٹ تھیم ہے وہ ہے بردرہڈ، دوسرا ہے یونٹی، تیسرا ہے ہارمنی، لو، پیس، اسٹرانگ ریلیشن ان امریکن پیپل۔ تو بردرہڈ کی بات اگر کی جائے تو یہ بردرہڈ کی بات کرتا ہے کہ ہم میں پہلے جو سول وار سے پہلے ہم میں بردرہڈ تھی، اب ہم میں بردرہڈ نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ یونٹی کی بھی ایسی ہی بات ہے جیسے کہ بردرہڈ کی ہے۔ پہلے ان امریکن سوسائٹی میں بردرہڈ تھا، یونٹی تھی، ٹھیک ہے، ہارمنی تھی، لو تھا، محبت تھا، پیس تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ چیزیں نہیں رہی۔ تو آپ لوگ اس کو ون بائی ون ایکسپلین کر سکتے ہیں اپنی طرف سے کہ یہ لوگوں کے درمیان بردرہڈ تھا پہلے، ٹھیک ہے، اب ہی رہا ہے، اور یہ جو بندہ ہے شاعر، یہ ان لوگوں سے جلتا ہے جن کے درمیان بردرہڈ ہے، یا یونٹی ہے، یا ہارمنی ہے، یا محبت ہے، ٹھیک ہے، یا وہ ممالک یا وہ سوسائٹی جس میں پیس ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں سے جلتا ہے۔ کیوں جلتا ہے؟ کیونکہ اب یہ کوالٹیز ان لوگوں میں نہیں رہی۔ اور دوسری بات رہی کہ یہ جو پوئم ہے یہ انڈائریکٹلی اپنے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو پھر سے بلاتا ہے کہ آؤ محبت کی طرف، آؤ یونٹی کی طرف، آؤ پھر سے ہم پیار محبت سے رہتے ہیں، آ جاؤ پھر سے ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ فریڈم کی بات کرتا ہے، اس میں لبرٹی کی بات کرتا ہے، یہ پیٹریٹزم کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوستوں یہ تو تھا ایک آسپیکٹ کہ یہ یونٹی کیا یا محبت اس چیز کا بات کرتا ہے اپنے لوگوں کے لیے کہ یہ چیزیں اب ہم میں نہیں رہی۔ دوستوں اب آتے ہیں دوسرے آسپیکٹ کی طرف۔ تو دوسرے آسپیکٹ جو ڈیفرنٹ کرٹک کہتے ہیں کہ یہ شاعر جو ہے یہ اپنے بھائیوں سے مطلب اختلافات تھے اس کے، تو اس وجہ سے اس نے یہ پوئم لکھی تھی۔ تو یہ اپنے کو متوجہ کرنے کے لیے اس نے یہ پوئم لکھی تھی کہ آ جاؤ پھر سے
हम एक हो जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से वो यही बात करता है कि अब जो पहले हम भाई थे, हम में मोहब्बत थी, यगांगत थी, ठीक है, दोस्ती थी, फ्रेंडशिप था, लव था, ठीक है, ये हम दोस्तों की तरह जो भाई हैं वो रहते थे। लेकिन अब झगड़ों की वजह से या इख्तिलाफ़ात की वजह से हमें ये चीज़ें नहीं रहती। लेकिन जब मैं दूसरी फैमिलीज़ को देखता हूँ, दूसरे फ्रेंड्स को देखता हूँ जिनमें मोहब्बत हो, प्यार हो, तो मैं उन लोगों से जलता हूँ। अब दोस्तों ये तीसरा एस्पेक्ट जो है ये टेबू एस्पेक्ट है और सेक्स रिलेटेड है। तो दोस्तों इस एस्पेक्ट को अगर हम देखें तो क्या होता है कि ये अपने लवर को यहाँ पे मुतवज्जह करता है। दोस्तों ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ये जो डिफरेंट क्रिटिक्स है डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप लोगों को मिलेंगी, लेकिन ये मैंने मेजर जो सोर्सेस है उसमें देखी है, ठीक है। ये कहता है इसकी एक लवर थी, तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये होमोसेक्सुअल भी था, ठीक है। लेकिन हम इसको होमोसेक्सुअल लें या मतलब या जो अपनी महबूब से इसका जो मोहब्बत था उससे लें, तो ये फर्स्ट स्टेंजा में कहता है कि मैं जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे मैं नहीं जलता हूँ, लेकिन जब मैं दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान, चाहे वो मेल हो चाहे वो दो फीमेल हो या मेल और फीमेल हो, तो मैं उनसे जलता हूँ, ठीक है। उनसे क्यों जलता हूँ? क्योंकि पहले मेरे साथ मेरा महबूब था, ठीक है, या थी, तो हम एक साथ रहते थे, एंजॉय करते थे, इधर उधर जाते थे, ठीक है, हमारे दरमियान मोहब्बत थी, प्यार था, ठीक है, एक रिश्ता था मजबूत। अब हम में वो नहीं रहा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आप लोग इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने पेपर में या एग्ज़ाम में लिखना है तो आप लोगों ने इस एस्पेक्ट को नहीं डिस्कस करना है, क्योंकि ये बड़ा ऑकवर्ड लगता है, ठीक है। लेकिन जो अक्सर जो मेजॉरिटी क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि नहीं, ये जो पोएम लिखी गई है ये पेट्रोटिज़म की बुनियाद पर लिखी गई है, हुब्बुल वतनी की बुनियाद पर लिखी गई है। ये अपनी अमेरिकन सोसाइटी को पॉइंट आउट करता है, उन लोगों को पॉइंट आउट करता है कि आप लोग मत लड़ें, एक एक दूसरे के साथ आ जाओ, एक रिश्ता कायम कर लेते हैं, ठीक है, एक यूनिटी आपस में फिर से पैदा करते हैं। तो दोस्तों ये 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक टेबू एस्पेक्ट हो गया, एक ब्रदर्स के साथ जो झगड़े थे, इख्तिलाफात थे वो हो गए, और तीसरा जो है वो ये यूनिटी है अमंग अमेरिकन पीपल, लव ब्रदरहुड अमंग अमेरिकन पीपल। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर फिर भी आप लोगों को इस पोएम में कोई प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करने, अगर ना हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।